शाम के शुमाल मगरबी शहर में धमाका, 17 अफराद हलाक, 27 जख्मी। धमाका 4 मंजिला इमारत में हुआ। कई रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। रजाकार तंजीमों की जानिब से इमदादी काम जारी। रूस, अमेरिका और चीन तालिबान को अफगान हुकूमत से बातचीत करने पर कायल करेंगे। तीनों ममालिक के नुमाइंदे आज मॉस्को में मिलेंगे। इक़दाम का मकसद अफगान जंग को ख़त्म करने के लिए है। अमरीकी स्पेशल नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद मॉस्को में होने वाली मुलाकात का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की फोर्सेस के हाथों शहरी हलाकतों में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवा बरस की पहली सहमाही के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। 3 माह के दौरान 581 शहरी जंग का शिकार हो चुके। ज्यादा अमवात फजाई हमलों में हुई। शुमाली कोरियन रहनुमा और रूसी सदर के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का रूस पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। नन्ही निशवा की मौत की वजह बनने वाला दारुस सेहत अस्पताल जुज़वी तौर पर सील। हेल्थ केयर कमीशन की 8 रुकनी टीम ने कराची में वाक़े निजी अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी और कई शोबे बंद कर दिए। इंतजामिया को इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में मौजूद मरीजों का इलाज जारी रखने की हिदायत। उधर निशवा की मौत के केस में मजीद 2 अफराद की हिरासत के बाद रिहाई हुई। दारुल सेहत अस्पताल को सील होने से बचाने के लिए इंतजामिया ने मुलाजमीन को आगे कर दिया। अमले से पहले थाने के बाहर एहतजाज करवाया, फिर हेल्थ केयर कमीशन की टीम से मुज़ाहमत भी की गई। एहतजाज के लिए मुबैना तौर पर किराए पर भी मुजाहिरीन को बुलाया। ख़वातीन भी शामिल थीं। उधर शहरियों का अस्पताल को बंद करने के लिए मुजाहिरा, गेट पर धावा बोल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद पहले ही बीजिंग में मौजूद। चीनी हम मनसब से मुलाकात की। कहा वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उधर इमरान खान के दौरे से पहले अहम पेशरफ्त, गुज़श्ता दौरे के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पाक चीन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक हो गया। कराची में गुडाब थाने की हुदूद में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। मुलजिम ने बीवी और मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौला बख्श फरार। उधर मलिर मेमन गोच में एक शख्स ने बीवी को कत्ल और बेटी को जख्मी कर दिया। बीवी को मारने के बाद मुलजिम ने खुदकुशी की कोशिश भी की। मुलजिम जमन ज़ेरे हिरासत। मोबाइल फोन पर मौज मेला मजीद नहीं चलेगा। अब 100 के कार्ड पर 100 का बैलेंस नहीं मिलेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और फैसला वापस। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कार्ड पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। 12 जून का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। असकुत नोटिस निमटाते हुए फैसला सुना दिया। फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सब जमा हुए हैं। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के एनआरओ ले लो। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे।
वजीर आजम इमरान खान के बिलावल भुट्टो के मुताल्लिक नामुनासिब रिमार्क्स साहिबा कहकर मुखातिब किया। फजलुर रहमान को सस्ता करार दे दिया। बोले इनकी कीमत सिर्फ डीजल का परमिट और कश्मीर कमेटी की सरबराही है। 10 साल में 2 जमातों ने लूट मार मचाई, अब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठे हो गए। NRO लेना चाहते हैं, इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान फैक्ट्रियां लगाने नहीं, एहतसाब करने आया है। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। इमरान खान का बिलावल के मुताल्लिक बयान सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान। ट्विटर पर किसी ने कहा वजीर आजम को ऐसे अल्फाज बोलना जेब नहीं देता। किसी ने कहा खातून बोलने का मतलब कमजोरी क्यों लिया जाता है। कई सार्फिन जुबान फिसलने की आड़ में इमरान खान की हिमायत करते रहे। उधर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को ढके छुपे लफ्जों में छोटा कह दिया। कहते हैं छोटे बंदों का बड़े ओहदों पर क्या काम। आज जो आपने गुफ्तगू फरमाई खान साहब, अगर आप में हिम्मत है तो यही गुफ्तगू जरा कौमी असेंबली में आकर कर दिखाएं। लीडरशिप के मुतालिक वो बदअखलाकी करेंगे तो हमारे लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। नेशनल असेंबली में तो वजीर आजम जो है लापता है। ये तो एक बुज़दिल खान है जो ऐवान का सामना करने से घबराता है। वजीर आजम के बिलावल के मुताल्लिक रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आग बगोला। सईद गनी बोले इमरान खान से ज्यादा अखलाकी करप्शन किसी में नहीं है। उनकी हकीकत रेहाम खान बता चुके। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा हिम्मत है तो ऐसी गुफ्तगू कौमी असेंबली में करें। नैयर बुखारी ने कहा कि इमरान खान को होश ही नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं। रुबीना खालिद का जहनी अमराज के मुआलिज से रुजू करने का मशवरा। इनके जो वजीर सेहत हैं जिनको हटाया गया है, तहकीकात होनी चाहिए कि कौन कौन मुलव्वस है। और मुझे यकीन है कि वो वजीर सेहत अकेले इस काम में मुलव्वस नहीं है। इसकी जो ताने बाने हैं वो बनी गाला तक जरूर जाएंगे। मेरी जाती राय यही है कि 2020 में हमें मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एहसन इकबाल ने आइंदा साल मिड टर्म इलेक्शन के पेशगोई कर दी। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कौमी मफाहमत से इंतखाबात कराए जाएं। हुकूमत मुल्की मामलात चलाने में नाकाम हो चुकी। PTI हुकूमत ने 8 माह में बेमिसाल करप्शन की। दवाओं की कीमतों में इजाफे से अरबों रुपए बनाए गए। ताने बाने बनी गाला तक जाते हैं। सेहत के लिए एक कार्ड मिलेगा आपके लिए। जो अस्पतालों के अंदर सर्जन नहीं है वो लेके आएंगे आपके लिए। स्पेशल कोटा नौजवानों के रोजगार के लिए हम उनको कर्जे देंगे। हम आपको फंड्स देंगे। वजीरिस्तान में 100 किलोमीटर की सड़कें बनाएंगे आपके लिए। तालीम में 2 डिग्री कॉलेजेस, एक बच्चियों के लिए और एक बच्चों के लिए, वो वाना में बनाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो इंशाल्लाह बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कबायली इजलाह पर मेहरबान। हर साल 100 अरब खर्च करने का ऐलान। नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम में कोटा, घरों की तामीर नौ के लिए फंड्स दिए जाएंगे। जुनूबी वजीरिस्तान में खिताब में 100 किलोमीटर सड़कें बनाने का भी वादा। वाना में 2 डिग्री कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रिड स्टेशन बनेगा। सोलर सिस्टम और छोटे डैम बनाने का भी ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने 2 साल की कलील मुद्दत में यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह और इंतजामिया की मेहनत को सराहा। यूनिवर्सिटी में आला मयार तालीम बरकरार रखा जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत। पेशावर में पोलियो वैक्सीन से कोई बच्चा मुतासर नहीं हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफवाहों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला किए रखा। मामले की तहकीक के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड को जेर करने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के इलाके कैंट में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कोच मिकी आर्थर की खिलाड़ियों की फिटनेस पर तवज्जो।
सरफराज 11 27 अप्रैल से काउंटी कैंट के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद T20 मैच 5 मई को खेला जाएगा।